एनसीआईएसएम का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी मतलब पूरे आयुष के लिए आया है। ये किसके रिगार्डिंग है? जो डबल ए ट्रिपल सी का सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आया है वो होल्ड पे चला गया है। होल्ड पे चला गया इन द सेंस यू कांट टेक एडमिशन। अगर आपको सीट मिली है तो आप रिपोर्ट कराने नहीं जा सकते। वो क्यों हुआ है उसके रीजन को यहाँ पर समझना है। देखो पहले तो ये बहुत ही दुखद इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एक रिजल्ट आ जाता है उसके बाद एक मेंटालिटी बन जाता है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स। इसको समझना बहुत मुश्किल होगा कि क्या वो सीट मैट्रिक्स जैसा था वो रिजल्ट वैसा ही रहेगा। अभी सिर्फ होल्ड पे डला है तो क्या देखो रिवाइज शेड्यूल तो आने वाला है क्योंकि जो पर्टिकुलर डेट्स थी उस डेट्स पे जो काम नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है ये समझते हैं। यहाँ पर लिखा है एनसीआईएसएम ने कि जो कुछ इंस्टीट्यूट है जिन्होंने राउंड वन की जो रिपोर्टिंग थी, जो पर्टिकुलरली 7 डेज में हमें अपने इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करना रहता है, उसमें कुछ अनियमितताएं हुई है जिसके कारण जो पर्टिकुलर कैटेगरीज की सीट्स थी वो फिलअप नहीं हो पाए राउंड टू में। जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जैसा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट था वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से जो राउंड टू का रिजल्ट है इट हैज बीन डिसाइडेड टू विथहोल्ड राउंड टू फाइनल रिजल्ट्स। और सारी स्ट्रीम के रिजल्ट्स जो कि हमने 9 तारीख को आए थे वो क्या कर दिए हैं, होल्ड पे डल गए हैं। जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं आता जब तक उसकी डेट्स होल्ड पे है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप पर्टिकुलर डेट्स असाइंड होती है कि इतने दिन आप एडमिशन करा सकते हैं, इस डेट पे प्रोविजनल मैट्रिक्स आएगा। तो राउंड टू का जो रिवाइज्ड शेड्यूल आएगा, क्या हुआ है थोड़े जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद कुछ बच्चों ने तो अपने अलॉटमेंट लेटर्स डाउनलोड कर लिए, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा हुआ कि उनका अलॉटमेंट लेटर्स ही डाउनलोड होना बंद हो गया। स्टार्टिंग में अलॉटमेंट लेटर्स डाउनलोड हो रहे थे और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर्स डाउनलोड होना बंद हो गए। जिनका डाउनलोड हो भी गया उन्हें भी भारी नुकसान हुआ है क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलर अपनी प्लानिंग कर ली। दिए तो 7 डेज जाते हैं लेकिन ऑल इंडिया में क्या होता है कॉलेजेस बहुत दूर दूर होते हैं जिसके कारण वो लोग अपने ट्रेवल्स एक्सपेंसेस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉलेज रिपोर्ट कर जाए। और भारी नुकसान तो अपग्रेड वालों को हुआ है क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर फर्स्ट इंस्टीट्यूट से जाकर अब जहां उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था एडमिशन ले लिया था वहां से विड्रॉ लेना था, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने सेकेंड इंस्टीट्यूट जाना था। उनके अगर डाउनलोड्स जो हुए हैं अलॉटमेंट लेटर्स तो उन्होंने डाउनलोड करके पर्टिकुलर चले गए। अब उनको नुकसान ये होगा कि उन्हें अब वापस आना पड़ेगा, उनका पैसा भी बर्बाद होगा। चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सभी को नुकसान हो रहा है। कुछ इंस्टीट्यूट्स की गलती के कारण, वैसे ये अच्छी चीज़ नहीं थी लेकिन हो गई है तो आप रुक जाइए, अपने घर का ही वेट करिए, शायद सीट मैट्रिक्स चेंज हो जाए, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो जो रिजल्ट है हमारा वो भी फिर से स्टार्ट हो सकता है, शायद रिवाइज्ड शेड्यूल में प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आए और रिजल्ट भी नया नया आए। ज़्यादा अनियमितताएँ नहीं होंगी, कुछ सीट्स बढ़ेंगी ही और पर्टिकुलरली यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ सीट्स बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो डबल ए ट्रिपल सी है उसकी वेबसाइट पर देखते रहना है कि जल्दी ही उसका कोई शेड्यूल आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल देना। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा।